स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर का निधन हो गया है। वो कैंसर से लगातार जंग लड़ रहे थे, लेकिन कैंसर से जंग हार गए। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हुआ। आज अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, क्योंकि जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका उपचार चल रहा था, लेकिन इस बीच जानकारी जैसे ही आई, और ये आपको बता दी ये खबर, उनके अजीज दोस्त, उनके सहकर्मी, उनके साथ में कई फिल्मों में काम करने वाले उनके साथी अमिताभ बच्चन ने खुद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए, सबसे पहले ट्वीट अमिताभ बच्चन का ही आया। दरअसल अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऋषि कपूर नहीं रहे, मैं स्तब्ध हूँ, मैं टूट चुका हूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद तो मानो शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई गमगीन है, हर कोई हैरान है। अभी भी कई ये कहा जाए कि समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई में ये सच है। 4 सितंबर 1952 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक कई तरह की अद्भुत फिल्में, अद्भुत ऐसी यादें ऋषि कपूर दे चुके हैं। शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मुंबई में इस समय किस तरह की हलचल है, जरा ये बताइए, क्योंकि जैसे जैसे खबर आगे बढ़ रही है हर कोई हैरान है कि आखिर ये क्या हो गया। देखिए, मुंबई ही नहीं, पूरे भारत, पूरे उनके जो फैन हैं वो लगातार इस खबर के सुनने के बाद उनमें दुख की लहर, उनको शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो बॉलीवुड का हब माना जाता है, और ऐसे में जो क्लस्टर है फैंस का वो यहाँ पर ज़्यादा है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो ऋषि कपूर के मौत के बाद जो खबर सामने आई है, बॉलीवुड के साथ साथ पूरे फैंस जो हैं उनमें भी शोक की लहर है। जाहिर तौर पर कुछ लोगों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऋषि कपूर को लेकर वो उनके उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ में फिल्म अभिनेता रजा मुराद साहब हमारे साथ में हैं। रजा मुराद जी, ऋषि कपूर साहब अब हमारे बीच में नहीं है। देखिए, हम कल इरफान खान के सदमे से हम नहीं रिकवर कर पाए थे। आज तो इतना बड़ा सदमा है, इतना बड़ा धक्का है हम सबके लिए। ऋषि जो था वो मेरे लिए सिर्फ एक को एक्टर नहीं था। ऋषि एक मेरे परिवार का हिस्सा था। वो हमेशा मुझे, अगर कुछ भी कोई भी टेंशन वाली बात होती थी तो फौरन फोन करता था मुझे, और हमेशा मेरी खैरियत पूछता था, और सुख का भी साथी था, दुख का भी साथी था, और हमेशा मेरे टच में रहता था। और जब पिछले साल जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो विडम्बना की बात ये थी कि वो इलाज के लिए जा चुके थे, अमेरिका जा चुके थे। वो अपनी वालिदा के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए थे, और आज वो गुजर गए हैं। हम चाहकर भी आखिरी हम उनके दीदार नहीं कर सकते। हम उनके परिवार में जाकर हम उन्हें दिलासा नहीं दे सकते, हम अपनी कंडोलेंसेस नहीं दे सकते। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वो मेरा एक कलीग नहीं था, वो मेरा दोस्त था, वो मेरे परिवार का एक हिस्सा था, या मैं उसके परिवार का एक हिस्सा था। तो ये तो एक इतना बड़ा सदमा है कि इससे संभलना तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वक्त लगेगा। और उसके अलावा जहां तक उनके फन का सवाल है, उनकी कला का सवाल है, अगर हमारे मुल्क में कंप्लीट एक्टर्स हुए हैं जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, तो ऋषि कपूर को मैं एक मुकम्मल कंप्लीट एक्टर कहूंगा। कमाल का डांसर, कमाल की टाइमिंग, कमाल के सीन वो इतनी आसानी से कर जाते थे। एक ऐसी रवानी थी उनकी डायलॉग डिलीवरी में, तो आप उससे किसी किस्म का भी कोई रोल करवा लीजिए,
वो इतने परफेक्शन के साथ करते थे, इतने प्रोफेशनल थे। और उनके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, वो संडे को शूटिंग नहीं करते थे कभी। तो एक बार हम हिना की शूटिंग कर रहे थे और सेवा को जाना था वापस, और बहुत रिक्वेस्ट की गई उनसे कि आज संडे है, शाम को सेवा जा रही है और कुछ सीन्स बाकी हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा उसूल है, मैं किसी की शूटिंग संडे को नहीं करता, और आज अगर मैं आपकी करूंगा तो मैं अपना उसूल तोड़ रहा हूं, और फिर लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे कि तुम अपने खानदान के लिए तुम अपना उसूल तोड़ देते हो और तुम हमारे लिए कभी संडे को शूटिंग नहीं करते हो। तो नहीं की उसने शूटिंग, अपने उसूल की खातिर उससे शूटिंग नहीं की। उससे काफी नुकसान भी हुआ, काम रुक भी गया, लेकिन वो उसूल जो था वो दूसरों के लिए भी था और अपने भाई और अपने घर की फिल्म, अपनी खुद की फिल्म आर.के. बैनर के लिए भी था। तो ऐसा वो उसूली इंसान था। और उसके अलावा खाने का बहुत शौकीन था, खिलाने का बहुत शौकीन था, और बड़ा अच्छा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था। और उसने मुझे अपनी किताब भेजी, अभी जो किताब उसकी पब्लिश हुई है, तो उसने एक बड़ा अच्छा नोट लिखा मुझे और वो किताब भेजी। वो ईद हो, वो मेरा बर्थडे हो, वो मेरे घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो, सबसे पहले वो मुझे फोन करता था। अभी मेरे बेटे अली मुराद की वेब फिल्म रिलीज हुई ठीक पतंगे, तो बहुत अच्छा उसने ट्वीट किया, अली को बड़ी दुआएं दी, अली को बड़ी मुबारकबाद दी, बिना मेरे कहे, बिना मेरी फरमाइश किए हुए। वो बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा अच्छा हमदर्द। जब 1992 में हमारे यहाँ दंगे हुए थे मुंबई में, तो मेरी वालिदा को फोन किया कि अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ, आपका बेटा यहाँ है, कभी अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप अपने बेटे को याद कर लीजिएगा। ऐसा हमदर्द इंसान था। और मैं हमेशा उनके टच में रहा हूँ, हमेशा उनके टच में रहा हूँ। जब वो इलाज करवाने गए थे तो हम व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। और जब वो आए तो मैंने बड़ी मुबारकबाद दी। मैंने कहा तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो मौत को तुमने चैलेंज दिया और मौत को भी तुमने जीत लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौत से तो आज तक कोई जीत नहीं सका है। आप उसे रोक सकते हैं, लेकिन जो लिखा है, आपकी तकदीर में लिखा है, एक दिन जाना तो सभी है, सभी को जाना है। लेकिन ऋषि कपूर ने अपनी जिंदगी में जो पाया, जो फैंस बनाए, जितने मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने किरदार किए, जितने अच्छे अच्छे उन्हें रोमांटिक गाने मिले, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने तमाम किरदारों को निभाया। और अंग्रेजी में कहते हैं कि he used to light up the screen with his performance, with his presence। तो ऐसे कलाकार बहुत कम पैदा हुए हैं हमारे मुल्क में, जो 1973 जब से बॉबी लगी और आज तक कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब उन्हें उमर रसीदा रोल मिलने शुरू हुए, एल्डरली रोल उन्हें मिलने शुरू हुए, उन रोल्स को भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया। और एक बात थी उनमें, हमेशा सच बोलते थे, सच बोलने से कभी वो पीछे नहीं हटते थे। कई बार कुछ लोगों को सच कड़वा लगता है, लेकिन सच सुनते भी थे, सच बोलते भी थे, सच कहते भी थे। तो ना कभी उन्हें बोलने में तकलीफ हुई और ना कभी उनके बारे में अगर किसी ने कुछ सच कहा तो ना कभी उन्हें तकलीफ हुई अगर कोई भी आपने सच बात उनके लिए कही। तो वो ऐसे इंसान थे, उसूल परस्त इंसान थे, और अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे कि जो उन्होंने अपना बंगला बनवाया उसका नाम उन्होंने रखा कृष्णा राज, जिसमें वालिदा का नाम भी था और जिसमें उनके। बिल्कुल रजा साहब, ये तो सिर्फ यादें हैं। अब ये कहा जाए कि अब उनकी सिर्फ यादें ही हैं हमारे साथ में। आपने अपने अनुभव साझा किए, हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया।